आगे क्या फरमाते हैं, वाला तरफी ताहिरिन व इन तहर्रकत तरफुन नजिसो बी हरकतिही अल सहीही। ठीक है, अल सहीही। अब देखिए इन्होंने ये मतलब क्या नाम है, ये इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, अल सहीही। ये मैं आप लोगों को बताया ना कि किस लिए आता है अल सहीही वगैरह, ये इसलिए आता है ताकि बताया जा सके कि यही इसी कौल के ऊपर फतवा है और सही कौल ये है। ठीक है, तो अब ये क्या क्या फरमा रहे हैं, ये कहते हैं कि कोई बंदा जो है उसने एक क्या नाम है, उसके पास एक कपड़ा है। ठीक है, उसके पास जानमाज है, ठीक है, या चटाई है। ठीक है, ऐसा कोई है, लेकिन उसका एक किनारा जो है, एक किनारा वो नजिस है। ठीक है, एक किनारा नजिस है और बाकी किनारा जो है वो पाक है। तो ऐसी सूरत में जो पाक इलाका है, जो पाक है, ठीक है, पाक एरिया है, उस पाक एरिया के ऊपर नमाज पढ़ना ये जायज है। अगरचे जो है मतलब वो दोनों कनेक्टेड हैं, और अगर हम नजिस पार्ट को हिलाएं तो पाक पार्ट भी हिलेगा। ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। तो अगर जानमाज जो है वो नापाक है, ठीक है, चटाई वो नापाक है, लेकिन उसका एक हिस्सा जो पाक हिस्सा है, अगर वहां पे नमाज पढ़ी जाए तो वो जायज होगी। तो वही फरमाते हैं वाला तरफिन ताहिरिन, किसी तरीके से पाक किनारा, तरफिन किसे कहते हैं, किनारे को, पाक किनारा, किसका किनारा, चटाई का हो, जाय नमाज का हो, ठीक है, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज का हो। ठीक है, तो पाक किनारे के ऊपर नमाज पढ़ना। व इन तहर्रकत तरफो व इन तहर्रकल तरफुन नजसो। ठीक है, अगरचे जो है, अगरचे व इन अगरचे तहर्रकत तरफुन नजसी, अगरचे नजिस कोने को हिलाने से जो पाक किनारा है वो हरकत करे भी, हरकत ही। ठीक है, अलग सही ही। आगे क्या फरमाना है, वलो तनज्जसा अहदु तरफई इमामतिही। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने इमामा पहना है, अगर किसी बंदे ने इमामा पहना है और उसका एक कोना जो है, एक कोना जो है वो नापाक है, एक कोना जो है वो नापाक है, तो अगर वो कोना, उसकी पगड़ी इतनी बड़ी है कि वो कोना उसने नीचे जमीन पे पहुंच गया, बाकी पगड़ी उसने ऊपर पहनी हुई, लेकिन शिमला जो है, ठीक है, शिमला इतना लंबा है कि वो नीचे जमीन पर है, और जब ये नमाज पढ़ रहा है तो वो शिमले, वो जो नीचे जो हिस्सा पड़ा हुआ है वो हिलता भी नहीं। तब ऐसी सूरत में जो है उस नापाक इमामे के साथ नमाज पढ़ना ये भी जायज है, वो भी जायज है। लेकिन अगर ऐसा है कि शिमला छोटा सा है और ये जब नमाज पढ़ रहा है, रुक्न अदा कर रहा है, ठीक है, रुकू में जा रहा है, सुजूद में जा रहा है, तो उसकी वजह से इसका शिमला जो है वो हिल रहा है, तब ऐसी सूरत में जो है तब उस इमामे के साथ नमाज पढ़ना इसकी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन देखिए ये मसला वैसे भी आजकल आता है नहीं, मतलब कोई इतनी लंबी पगड़ी पहनेगा नहीं, ये पुराने जमाने का था। ठीक है, तो इसको इसको यहाँ पे छोड़ें। ठीक है, अब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक मसला बता रहे हैं, कह रहे हैं वह फाकिदुन, फाकिद का माना क्या होता है, फाकिद का माना क्या होता है, गूगल ट्रांसलेट पे सर्च करें और मुझे बताएं फाकिद। लूज करके दिखा रहा सर। है ना, लूज। ठीक है, और मतलब ऐसा शख्स कि जिसके पास कोई चीज मिसिंग हो। ये किससे बना है, फकत से बना है ना, इसी हम कहते हैं ना फुकदान, इस चीज का फुकदान है, यानी इस चीज की कमी है या ये चीज मिसिंग है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये मसला बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास नजिस कपड़ा है पर बेचारे के पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे नजासत जो है उसको जायल किया जा सके, उसको जायल किया जा सके। अब कोई बंदा है, उसके पास कपड़ा है, एक ही कपड़ा मौजूद है, वो नापाक है, और बेचारे के पास पानी इतना मौजूद नहीं है कि वो उसको पाक कर सके। ठीक है, तब ऐसी सूरत में क्या है, उसी नजासत के साथ बंदा नमाज को पढ़ लेगा, उसी नमाज के साथ बंदे को नमाज पढ़ लेगा नजासत के साथ, और उस नमाज की इयादा करने की भी जरूरत नहीं, उस नमाज के इयादा करने की भी जरूरत नहीं, यानी बाद में पानी मुयस्सर आ गया और वो बंदा पाक करके, और भले ही उस वक्त नमाज का वक्त बाकी था, नमाज का वक्त बाकी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको इयादा करने की जरूरत नहीं, जरूरत है। तो वही फरमाने वक़ात व फाकिदो, व फाकिदो, और वो कि जिसके पास ना हो, माँ युजीलु, माँ युजीलु बिहिन नजासतो, कि जिसके जरिए से, माँ युजीलु बिहिन नजासतो, कि जिसके जरिए से जायल की जा सके, दूर की जा सके नजासत। ठीक है, तो फिर क्या करे, युसल्ली माहा, तो पढ़ ले उसके साथ, युसल्ली माहा, तो उस नजासत के साथ जो है नमाज को पढ़ ले,
वला इयादतन अलैहि, और उसके ऊपर इयादा नहीं है, और उसके ऊपर इयादा नहीं है, यानी उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक मसला है। अब दूसरा मसला ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास इतना कपड़ा नहीं है कि जिससे वो अपने सित्र जो है ना, सित्र औरत जो है, जो हम पढ़ कर आए हैं, उसको ढांप सके, उसको ढांप सके, या उसके पास कपड़ा तो मौजूद है लेकिन वो रेशम का है, और आपको पता है कि रेशम का कपड़ा पहनना मर्द के लिए हराम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या क्या सूरतें, एक तो ये है कि उसके पास जो है इतना कपड़ा नहीं है कि जिससे वो अपनी शर्मगाह जो है, औरत जो है, उसको छुपा सके। एक मसला ये है। दूसरा ये है, उसके पास मौजूद तो है लेकिन वो क्या है, हरीरन, वो सिल्क है। ठीक है, वो क्या है, रेशम का कपड़ा है। ठीक है, या जो है उसके पास रेशम का कपड़ा भी नहीं है, उसके पास क्या है, खशीश है। खशीश का माना क्या होता है, घास। ठीक है, उसके पास घास है। और तीनन, या मिट्टी, या मिट्टी है। ठीक है, ठीक है, तो सही। तो फ़इन वजदहू वलो इबाहती, तो अगर कोई शख्स जो है उसके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, उसके पास ये तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ये देखें, उसके पास जो है इतना कपड़ा नहीं, छोटा सा कपड़ा है उसके पास, इतना कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो है लेकिन छोटा सा कपड़ा है कि जिसके जरिए से वो अपना सित्र जो है उसको छुपा नहीं पा रहा, छोटा सा कपड़ा। या कपड़ा मौजूद है लेकिन वो रेशम का है। ना छोटा कपड़ा है कि जिससे वो अपने सित्र को छुपा सकता है, ना ही रेशम का कपड़ा है लेकिन उसके पास घास मौजूद है। ठीक है, घास भी नहीं है। ठीक है, अब उसके पास मिट्टी मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये तमाम की तमाम चीजें उसके पास मौजूद है, मौजूद नहीं है, तो फ़इन वजदा वलो बिल इबाहती, तो अगर वो इन चीजों को पाले, इन चीजों को पाले, वलो बिल इबाहती, भले ही इबाहत के जरिए, इबाहत का माना क्या है कि किसी से आरतन ले ले। ठीक है, किसी से थोड़ी देर के लिए ले ले। वा रुबहु ताहिरुन, और उसका एक चौथाई जो है, एक चौथाई जो है वो उसका पाक हो। ला तसीहु सलातहु आर्यन, तो नहीं होगी नमाज पढ़ना, नहीं होगी सही, नहीं होगी सही नमाज उसकी, आर्यन, आर्यन यानी नंगे होकर, यानी नंगे होकर। तो अगर कोई शख्स, ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि नंगे होकर नमाज पढ़ना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। भले ही बंदे के पास सिर्फ घास मौजूद हो, मिट्टी मौजूद हो, ठीक है, और उसके बाद जो है रेशम मौजूद हो, या किसी से मांगना पड़े, तो इन तमाम की तमाम चीजों में जो है वो उसको नंगे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ठीक है, आगे फिर ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर जो है मतलब ये तमाम चीजों से मिल तो गई, किसी ने उसको दे भी दी, लेकिन वो पाक नहीं है, एक चौथाई से कम पाक है, तब ऐसी सूरत में अब उसको इस बात की इजाजत है कि चाहे वो उनको पहन के नमाज पढ़े, चाहे वो नंगा होके नमाज पढ़े, लेकिन इनको पहन के नमाज पढ़ना ये अफजल है, ये अफजल है। ठीक है, फिर आगे ये यहाँ से एक और मसला बयान फरमा रहे हैं। मैं इस वजह से ये मसलों को अरबी में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब इनकी इन मसलों की जरूरत होती नहीं। अब शायद ही कोई ऐसी जगह होगी कि जहाँ पर लोगों को जो ना ये होगा, मतलब उनके पास इतना भी कपड़ा मौजूद ना हो। ठीक है, और अगर यहाँ जिनके पास मौजूद है और वो नमाज पढ़ते नहीं। ठीक है, तो ये है। आगे ये मसला एक और बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं कि अगर किसी बंदे के पास इतना मतलब कपड़ा तो मौजूद है लेकिन इतना छोटा कपड़ा है कि वो अपना पूरा सित्र जो है ना उसको ढांप नहीं सकता, उसको नहीं छुपा सकता। वला वजदा माँ यस्तरो बादल औरती। ठीक है, कि अगर किसी के पास कपड़ा तो मौजूद है लेकिन उससे सिर्फ कुछ हिस्सा ही, ठीक है, माँ युस्तरो बादल औरती, कि बाज औरत ही को छुपा सकता है, बाज औरत ही को छुपा सकता है, तो उसके पास क्या है, वजबा वजबा इस्तेमाल हो। ठीक है, तो उसके ऊपर वाजिब है को इसका इस्तेमाल करे। वह यस्तरुल कुबला, और जो है वद दुबरा। ठीक है, और ऐसी सूरत में जो है अपने आगे के मकाम को और पीछे के मकाम को छुपा ले, अपने आगे के मकाम को और पीछे के मकाम को छुपा ले। ठीक है, जैसे आदमी जो है, आदमी का सित्र क्या है, नाफ के नीचे से लेकर नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक। ठीक है, घुटनों तक मतलब घुटने के नीचे तक।
वो है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे के पास छोटा सा कपड़ा, इतना कपड़ा उसके पास मौजूद नहीं है, इससे छोटा कपड़ा है, तो ऐसी सूरत में जो है वो अपने आगे के मकाम को और पीछे के मकाम को छुपा लेगा। और अगर इतना भी कपड़ा नहीं है कि दोनों को एक साथ छुपाया जा सके, ठीक है, सिर्फ एक को छुपाया जा सके, तो इसमें अब उलमा जो है उनका इख्तिलाफ है। बाज उलमा का कहना यह है कि वो जो है वो जो है पीछे के मकाम को छुपा ले, और बाज उलमा का कहना यह है कि वो आगे के मकाम को छुपा ले, ठीक है। और इसी तरीके से फिर ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नंगा होकर नमाज पढ़ रहा है, तो बेहतर ये है कि वो बैठकर नमाज पढ़े, वो बैठकर नमाज पढ़े, क्योंकि इसमें जो है सितर पोशी है, इसमें सितर पोशी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो है फिर उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि आदमी है ना, आदमी की जो औरत जो है वो क्या है, तो फरमाते हैं वो औरत रजुली रजुली, ठीक है। आदमी की जो औरत जो है, ठीक है, आदमी की जो औरत जो है वो क्या है, छुपाने की जगह क्या है, माबैन सुर्रती व मुनतहल रकबती, तो वो इलाका जो नाफ और रकबा यानी घुटने की इंतहा तक है, घुटने की इंतहा तक है। तो जैसे जो है समझिए कि कोई ये बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, तो ये हो गया, और ये यहाँ पर उसकी नाफ हो गई, और ये यहाँ पर घुटने हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों घुटने हैं। तो अब जो है मर्द जो है उसका सित्र कितना है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है, घुटने के नीचे तक है, ये घुटने की इंतहा है ना, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो ये है। और औरत के लिए क्या है, औरत के लिए कि पूरा जिस्म। जी, जमीउ बदनिल हुर्रती, जमीउल बदनी हुर्रती, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जमीउ बदनिल हुर्रती। हुर्रा कौन है, जो आजाद औरत है, ठीक है, आजाद मुसलमान औरत। तो उसका पूरा का पूरा बदन जो है वो औरत है, ठीक है। इल्ला, इल्ला क्या, इल्ला वजहा, सिवाय उसके चेहरे के, एक चीज, वकफ़ैहा, और इसी तरीके से जो है उसके हथेलियां, व कदमीहा, और इसी कदमईहा, और इसी तरीके से उसके दोनों कदम, इन तीन चीजों को छोड़कर बाकी पूरा बदन जो है वो औरत है, छुपाने की जगह है। आगे क्या फरमाने, आगे ये कहते हैं कि नमाज में जो है कि ये जितने भी सितरे औरत है ना, इनका एक चौथाई का छुपाना जो है ये जरूरी है, ये जरूरी है। अगर ये नहीं छिपाया और एक रुक्न पूरा हो गया, तो नमाज जो होगी वो बातिल हो जाएगी, नमाज जो होगी वो फासिद हो जाएगी, ठीक है, नमाज जो होगी वो फासिद हो जाएगी। तो वही फरमाने, देखिए इन्होंने क्या कहा, अल्लाह ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्या फरमाया, वकशफु रुब इन उजविन, ठीक है, वकशफु रुब इन उजविन मिनल आजाइल औरती, मिनल आजादिल आजाइल औरती, और छुपाना, छुपाना नहीं, और खोल देना एक चौथाई बदन के हिस्से का, मिन आजाइल औरती, आजाए औरत में से, छुपाने की जो आजा है उनमें से, ठीक है। यमनओ, मना कर देती है, यमनओ, मना कर देती, सिहत सलाती, नमाज की सेहत को, नमाज की सेहत को, यानी नमाज जो होती है वो खराब हो जाती है, नमाज फासिद हो जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक मसला ये बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं कि अगर जो है मतलब पूरा का पूरा औरत जो है वो तो नहीं खुला है, थोड़ा 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 खुला है, ठीक है। तो अब कोई औरत जो है उसका पूरा मतलब उसने कपड़े तो पहने हुए हैं, लेकिन सर का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, हाथों का कुछ हिस्सा, कलाई का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, और इसी तरीके से जो है गर्दन का कोई हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तब ऐसी सूरत में क्या होगा, तब ऐसी सूरत में ये होगा कि इन सब चीजों को मिला लिया जाए, और मिलाने के बाद बदन का जो सबसे छोटा हिस्सा है, बदन का जो सबसे छोटा हिस्सा है, अगर उसके एक चौथाई से ज्यादा होता है तब नमाज नहीं होगी, अगर उससे कम है तो नमाज हो जाएगी, ठीक है। चले, तो एक इन्होंने ये यहाँ पे और इसी वजह से देखिए, मतलब हमारे यहाँ जैसे नमाज वगैरह में, मस्जिद वगैरह जाओ तो बाज़ औक़ात लड़के जो होते हैं वो ऐसी जीन्स वगैरह पहनते हैं कि जब वो सिजदे में जाते हैं तो पीछे से जो है वो दिखाई पड़ता है उनका सतर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जरूरी नहीं है कि उनकी नमाज जो है ना वो टूट जाए, अलबत्ता ये बेअदबी है नमाज में, मतलब मस्जिद में जो है ऐसी हालत में आना कि पीछे का मतलब जो हिस्सा जो है वो खुला हुआ हो, है ना, तो वो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी नमाज जो है वो नमाज ना हो, क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि एक चौथाई हिस्सा जो है, ठीक है,
उसका एक रुक्न तक खुले रहना ये जरूरी है नमाज के फासिद होने के लिए। तो क्योंकि उमूमन मैंने देखा है कि मतलब हाँ लोग चिल्लाए जाते हैं और चिल्लाना भी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन फिर कहते हैं तुम्हारी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है। ठीक है, तो नमाज शायद उनकी नमाज मुमकिन है, अगर इतना नहीं खुला था, थोड़ा सा ही खुला तो नमाज उनकी हो जाएगी। अलबत्ता हाँ उनको मतलब समझाया जाए और उनको बताया जाए कि ऐसे कपड़े पहन के मस्जिद में आना इसकी इजाजत नहीं। अब आगे एक मसला ये बयान फरमाने की कोई बंदा ऐसी जगह पर है, ठीक है, कि जहां पर उसको किबले का पता ही नहीं चलता, उसको किबले का पता ही नहीं। ठीक है, ये भी एक ऐसी सूरत है कि जो आज के जमाने में नादिर है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें पता ही ना हो कि किबला कहाँ है। मोबाइल खोलें, मोबाइल के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि जो है वो, लेकिन अगर बिलफर्ज, ठीक है, अगर बिलफर्ज ऐसा है कि कोई बंदा ऐसी जगह पर गया कि जहां पर उसको किबले का पता ही नहीं चलता कि किबला किस तरफ है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, या कोई बंदा है तो अपने घर पे, है तो अपने घर पर, लेकिन बेचारा इस कदर बीमार है, ठीक है, कि वो किबला रूह हो ही नहीं पाता। और उसकी उसकी समझिए कि उसकी जो उसका जो तखत है या उसकी बेड जो है, उसकी तखत या उसका बेड जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि अब वो जो है किबले की तरफ नमाज पढ़ने के लिए जो है उठ ही नहीं पाता। ठीक है, और कोई ऐसा मौजूद भी नहीं है कि जो उसको किबले की तरफ कर सके। तब ऐसी सूरत में क्या होगा, तब ऐसी सूरत में मसला क्या है? तो फरमाते हैं वमन, कहाँ गया, वमन अजजा, वमन, ये देखिए यहाँ से वमन अजजा। ठीक है, वमन अजजा अन इस्तकबालिल किबलती, तो जो आजिज हो अन इस्तकबालिल किबलती, इस्तकबाल किबला से, यानी किबला की तरफ मुंह करने से आजिज हो, लिमर्जिन, किसी बीमारी की वजह से, औ इज्जिन अनिन नुजूली अन दाब्बती। ठीक है, और ऐसा कोई इज्ज हो, ऐसी कोई मजबूरी हो, अनिन नुजूली, उतरने से, अन दाब्बती ही, कि वो मतलब अपने जानवर के ऊपर सवार था। ठीक है, अपने जानवर के ऊपर सवार है और सवार है, अब इतना मुश्किल है, मतलब या तो समझिए नीचे कीचड़ है कि ऐसी जगह ही नहीं है कि आप उतर सके, आओ कहाँ गया, और खाफा उदूवन, या उसे खौफ हो अपने दुश्मनों का, या उसे खौफ हो अपने दुश्मनों का कि अगर वो उतरा और उतर के उसने जो है किबला की तरफ सिमत करी, ठीक है, किबले की तरफ उसने मुंह किया, तब ऐसी सूरत में उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। ठीक है, तब ऐसी सूरत में क्या करे, तब ऐसी सूरत में फ़ाक़िबलतहू, फ़ाक़िबलतहू, तो उसका किबला क्या है, उसका किबला है जिहतु कुदरत ही, उसकी वो जिहत की जिसकी तरफ उसको कुदरत हो, वह अब नहीं, और जिसकी तरफ उसको अमान हो। ठीक है, तब ऐसी सूरत में इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो इस्तकबाले किबला करें। ठीक है, बल्कि जिस तरफ वो जा रहे हैं, जिस तरफ हो सके उसी तरफ जो है अपना मुंह करें और नमाज को पढ़ लें, उनकी नमाज जो होगी वो हो जाएगी, उनकी नमाज जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, आगे एक और मसला ये बयान फरमाने कि अगर कोई बंदा ऐसी जगह पर गया कि जहां पर जो है उसको किबले का पता नहीं चलता, ठीक है, ना ही उसके पास कोई खबर करने वाला है, मुखबिरुन वला मेहराबुन, ठीक है, और ना ही जो है कोई मेहराब है, यानी ऐसी कोई निशानी है कि जिससे पता चले कि इस तरफ किबला है। ठीक है, तब ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, तब ऐसी सूरत में वो तहर्री करेगा। तहर्री का माना क्या है, अपने दिल से पूछे कि किबला किस तरफ है, और दिल जिस तरफ जो है वो करे कि जो है इस तरफ किबला है, तो उसी तरफ मुंह करके वो नमाज को पढ़ ले, नमाज को पढ़ ले। वला यादता अलैहि लव अख्ता, और इस सूरत में जो है अगर बाद में नमाज पढ़ने के बाद उसको पता चला कि इस तरफ किबला नहीं बल्कि उस तरफ किबला था, ठीक है, तो नमाज उसकी हो जाएगी और उसको इयादा करने की जरूरत नहीं, उसको इयादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नमाज पढ़ते पढ़ते उसको इस बात का इल्म हो गया, ठीक है, नमाज पढ़ते पढ़ते उसको इस बात का इल्म हो गया कि इस तरफ किबला नहीं बल्कि इस तरफ किबला है, तब ऐसी सूरत में वो घूम जाएगा, वो घूम जाएगा व बना, और अपनी नमाज के ऊपर बुनियाद रखे, यानी 2 रकातें अगर वो पढ़ चुका था तो बाकी की 2 रकातें सही किबले की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा। यहाँ पर एक और मसला ये है कि अगर इस शख्स ने जो है बगैर तहर्री के नमाज शुरू कर दी, बगैर तहर्री के यानी बगैर अपने दिल से पूछे, बगैर गौर व फिक्र के उस बंदे ने नमाज शुरू कर दी, ठीक है, बगैर उसके उस बंदे ने नमाज शुरू कर दी, ठीक है, और फरागत के बाद उसको पता चला कि ये किबला सही था, जिस डायरेक्शन में उसने नमाज पढ़ी है वो सही था, ठीक है, तब ऐसी सूरत में उसकी नमाज जो होगी वो सही हो जाएगी, उसकी नमाज जो हो जाएगी वो सही हो जाएगी। ठीक है, ये कब है, ये तब है कि जब उसने बगैर तहर्री के नमाज शुरू कर दी और बाई चांस उसने सही जगह सही तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी,
ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर फिर से यहाँ पे फिर से यही है कि जो है अगर उसने बगैर तहर्री के उसने नमाज शुरू करी और नमाज शुरू करने के बाद अब नमाज के दरमियान उसे पता चला कि यही सही सिमत है, यही किबले की सिमत है, तब ऐसी सूरत में उसकी नमाज जो होगी वो नहीं होगी, उसकी नमाज जो होगी वो फासिद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तहर्री करना जरूरी था। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक और मसला ये बयान फरमा रहे हैं, ये भी मतलब शाज़ो नादिर ही है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अंधेरा इस कदर है कि मुक्तदियों को पता ही नहीं चल रहा है कि इमाम किस तरफ है। ठीक है, तो इमाम जो है वो अपने हिसाब से किबले की तरफ मुंह किए हुए हैं और मुक्तदी हैं जो अपने हिसाब से किबले की तरफ मुंह किए हुए हैं, किसी ने इस तरफ किया है, किसी ने उस तरफ किया है। तो फरमा रहे हैं कि ये जो है ये नमाज भी जो होगी ये जायज हो जाएगी, ये नमाज जो होगी ये भी जायज हो जाएगी। तो देखिए ये कुछ मसाइल ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनका आज के जमाने में जो वकू जो है वो बहुत ही ज्यादा शाज़ो नादिर है। ठीक है, ये होते ही नहीं है ये मसाइल। लेकिन तब भी मतलब आपको इसी वजह से मैंने अरबी में नहीं पढ़ाया, मैंने हिंदी में उर्दू में जल्दी जल्दी करके आप लोगों को ये मसाइल पढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन जो है बाहरी शरीयत वगैरह से इन मसाइल को एक बार आप देख लीजिएगा। सही, तो आज के दर्स में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हजरत, ये जी। महाराष्ट्र में ना, ये मोस्टली जो लेडीज है उन लोग है ना, हाँ साड़ी पहनते, साड़ी साड़ी हाँ पहनते हैं। उन लोग का सही, पेट पेट और ये पीठ दिखती है जब नमाज पढ़ने के टाइम पे, उन सही, लोग की नमाज नहीं होंगी ना। उनकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है क्या नाम है इसका, इन तमाम चीजों में जब नमाज वगैरह, नमाज नहीं, ये तो हमें पता ही है कि औरत का जो सित्र है या मर्द का जो सित्र है, ये नमाज गैर नमाज हर जगह छुपा होना जरूरी है, लाजिम है। तो औरत के लिए जो ये कहा गया कि पूरा बदन जो है वो औरत है, तो वो नमाज में भी नमाज के बाहर भी। ठीक है, तो औरतों को ऐसी साड़ियां पहनना कि जिसके ब्लाउज ऐसे हों कि पेट दिखाई पड़े, पीठ दिखाई पड़े, ठीक है, गर्दन का हिस्सा दिखाई पड़े, गला दिखाई पड़े, तो ये तमाम की तमाम चीजें हराम है। ठीक है, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ भी औरतें पहन, मतलब हमारे यहाँ तो वैसे पहना नहीं जाता, लेकिन जब औरतें वगैरह पहनती, मेरी अम्मी पहना करती थी, तो उसमें जो है ये ब्लाउज वगैरह का खास ख्याल रखा जाता था। ठीक है, कि ब्लाउज जो होगा वो नीचे तक ही जाएगा। ठीक है, हालांकि मतलब ये नहीं कि मेरी अम्मी कहीं बाहर पहन के जाती थी, घर की जो क्या नाम है इसका, तकरीबात वगैरह जो है खानदान की उन्हीं में ही थी। लेकिन जो ये था कि मतलब जो आस्तीन जो होंगी वो सही होंगी, गला जो है वो खुला नहीं होगा, और जो नीचे तक जो है पेट जो है मतलब वो पूरा का पूरा वो छुपा रहेगा। ठीक है, तो ये लाजिम और जरूरी है। और कोई सवाल? नहीं हजरत। नहीं, चलें, आज के लिए इतना काफी है। और इसके बाद से जो ना अब आप लोग जो है अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही आएगा, अब हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। फस्ल फिल वाजिब सलात वगैरह जो ना ये इंशाल्लाह हम लोग बाद में कुदूरी वगैरह से देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जितना पढ़ाया गया है आपको उन तमाम की तमाम चीजों को आप यादा करें, रिपीट करें, रिवाइज करें। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि इसके साथ साथ बाहर शरीयत भी देखें। ठीक है, और एग्जाम का तरीकेकार क्या होगा, यहाँ पर दो तरीके की, रिटन एग्जाम भी होगा और आपका ओरल एग्जाम भी होगा। तो रिटन एग्जाम तो ये है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब लिखना होगा। आप उर्दू में लिखें, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे रोमन इंग्लिश में लिखें या इंग्लिश में लिखें, हर तरीके से आपको अलाउड है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसका जवाब दें। और ओरल का ये होगा कि आपको जो है मतन दिया जाएगा, यानी जैसे कि समझिए कि मैं आपको ये मतलब ये आपसे कहूंगा कि आप पढ़ के दिखाएं, तो फिर अब ये यहाँ पर आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इबारत जो है वो सही पढ़ें। ठीक है, अब ये यहाँ अला सूरत, अब ये जो है यहाँ पर अला, आप सूरतुन पढ़ेंगे कि सूरतन पढ़ेंगे कि सूरतिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें देखिए, ये भी मतलब बेसिक नहू है ये, है ना, कि अला जो है वो हरफे जर है और उसके बाद आने वाला इसम जो होगा वो हमेशा मजरूर होगा, वो हमेशा मजरूर होगा, तो अला सूरतिन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको इबारत दी जाएगी तीन तीन लाइन। ठीक है, तीन लाइन या दो लाइन आपको इबारत दी जाएगी, और उसमें जो है फिर आपको बताना होगा कि आपने क्या नाम है जेर जबर पेश के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और जो है फिर आपको उसका तर्जुमा भी करना होगा, आपको उसका तर्जुमा भी करना होगा, और उसके बाद जो है फिर आपसे ओरल सवालात होंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके। रिटन एग्जाम का ये है कि एग्जाम पेपर आपको भेज दिया जाएगा, अपने हिसाब से आप जो है क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे और एक सिटिंग के अंदर बगैर इधर उधर देखे ना आप जो है अपने एग्जाम को जवाब उसका लिखेंगे। ठीक है, एक सिटिंग के अंदर। और क्योंकि ये
दीनी एग्जाम है, तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह तबारक व तआला वो तो देख ही रहा है। तो ये हमारा तरीकेकार होता है, ठीक है। तो शेड्यूल जो है मौलाना ने भेज दिया है, और इंशाल्लाह फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो अब आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, इसको आप दोबारा से रिपीट करें, देखें, मसाइल को समझें, ठीक है, बाहर शरीयत को भी देख लें, और जो है इबारत वगैरह जो है उसकी भी तैयारी करें आप लोग, ठीक है। जी। हज़रत ये जो मैंने फ़ोन चेंज कर दिया तो मेरा ये जी, पीडीएफ जो है वो डिलीट हो गया है। ये पीडीएफ थोड़ा ठीक है, भेज ठीक है, मैं इंशाल्लाह भेज देता हूँ। जी, ठीक जज़ाकल्लाह है, खैर। चलें। ठीक है, साथ इसी के साथ आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाए, ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फरमाए, कामिल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत आमीन, फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।